नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच। आज हम कालसर्प योग के बारे में संक्षिप्त चर्चा करेंगे। सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। कालसर्प योग के बारे में मैं जितना जानकारी रखता हूँ वो आपको बताना चाहता हूँ, वो आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं अपनी कुंडली को दिखाने के लिए। तो 100 व्यक्ति आते हैं, उनमें 95 व्यक्तियों का एक ही क्वेश्चन होता है कि मेरी कुंडली में कहीं कालसर्प योग तो नहीं है। तो ये देखा गया है कि बहुत से लोगों में कालसर्प योग का बहुत ही भय होता है, लेकिन कालसर्प योग के बारे में इतना बयातुर होने की, इतना डरने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि सभी प्रकार के जो कालसर्प योग होते हैं वो व्यक्ति के जीवन में परेशानी का कारण नहीं बनते हैं। बहुत ही कम कालसर्प योग ऐसे हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। बाकी जो कालसर्प योग होते हैं वो व्यक्ति को ऊंचा भी चढ़ाते हैं, व्यक्ति को जीवन में तरक्की भी देते हैं। ऐसा भी मैंने कई कालसर्प योगों के विषय में देखा है। कई जैसे डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कई कुंडलियों का मैंने अध्ययन किया कि कालसर्प योग वाले व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के पद तक और बड़े बड़े पदों तक भी वो पहुंचे हैं। अतः कालसर्प योग से इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कई प्रकार के कालसर्प योग परेशानी का कारण बनते हैं, लेकिन उनकी शांति भी तो होती है। अतः आप कालसर्प योग के बारे में कुछ समझने का प्रयास करें। सबसे पहले देखते हैं हम कालसर्प योग होता क्या है। कालसर्प योग एक आकाशचारी ग्रहों की एक ये प्राकृतिक अवस्था होती है, जिसमें सभी ग्रह जो होते हैं, 7 ग्रह होते हैं, वो एक तरफ हो जाते हैं और राहु केतु उन ग्रहों के दोनों छोरों पर बैठ जाते हैं। एक तरफ राहु बैठ जाता है और एक तरफ केतु बैठ जाता है, और बाकी के ग्रह उन दोनों के बीच में फंस जाते हैं। सरल भाषा में समझें तो उसी स्थिति को कालसर्प योग कहा जाता है। राहु केतु के मध्य यदि ग्रह फंस जाते हैं, उसी स्थिति को कालसर्प योग कहते हैं। सरल भाषा में आप इस प्रकार से समझें। यह योग बहुत ही कम कुंडलियों में पाया जाता है, और राहु केतु के मध्य जो ग्रह फंसते हैं, ये 2 प्रकार के योग बनते हैं इससे। एक राहु मुखी कालसर्प योग और एक केतु मुखी कालसर्प योग। ऊपर राहु बैठता है और नीचे केतु बैठकर इन ग्रहों को फंसा देता है, इन ग्रहों को मध्य में ले लेता है। उस स्थिति को राहु मुखी कालसर्प योग कहते हैं। और केतु ऊपर बैठकर नीचे राहु बैठा और बीच में सारे ग्रह रुक जाते हैं, ग्रह फंस जाते हैं, उस स्थिति को केतु मुखी कालसर्प योग बोला जाता है। महर्षि पाराशर और वाराह मिहिर जैसे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने भी कालसर्प योग को महत्व दिया है, इसका वर्णन किया है। प्रमुख जो कालसर्प योग होते हैं वो 288 प्रकार के कालसर्प योग माने गए हैं। कई विद्वान 288 प्रकार से भी ज़्यादा के कालसर्प योग मानते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सिर्फ 12 प्रकार के जो कालसर्प योग है, जो नाग राजाओं के नाम से उन कालसर्प योगों को जाना जाता है, वही विशेष प्रभावी होते हैं। बाकी के जो कालसर्प योग होते हैं व्यक्ति के जीवन को उतना प्रभावित नहीं करते हैं। अतः इस कालसर्प योग से ज़्यादा ना घबराएं। संसार की जो संपूर्ण संपदा होती है, ऐसा माना गया है कि उसके ऊपर नागों का अधिपत्य है। और ये जो राहु केतु ग्रह है वह छाया ग्रह माने गए हैं। कालसर्प योग जो होता है वो भयंकर दुष्परिणामों को भी देने वाला होता है। किसी किसी के कुंडली में ये भयंकर दुष्परिणाम भी देता है। ये रुकावटें पैदा करने लग जाता है, जैसे विवाह में रुकावटें पैदा कर दी, किसी के संतान पक्ष को लेकर ये रुकावटें पैदा कर देता है, किसी किसी को ये कर्ज के भयंकर बोझ में भी डुबो देता है। अतः इस कालसर्प योग की ऐसी स्थिति हो, किसी को ये परेशानी का ज़्यादा कारण बन रहा हो, तो आप इसकी शांति भी करवा सकते हैं। कई विद्वान बताते हैं कि इसकी शांति केवल त्र्यंबकेश्वर में करानी चाहिए, लेकिन ऐसा मैंने किसी भी ग्रंथ में वर्णन देखा नहीं है। अतः आप इसकी शांति आप किसी भी शिव मंदिर में, तालाब के किनारे या नदी के किनारे इसकी शांति आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शांति आप कहीं भी कराओ। इसकी शांति करवाने के लिए आपको शुक्ल पक्ष में इसकी शांति करवानी चाहिए। विशेष इसका ध्यान रखने की बात है कि शुभ मुहूर्त होना आवश्यक है। शुभ मुहूर्त हो, शुक्ल पक्ष हो,
शुभ वार हो, ऐसी स्थिति में आप इसकी शांति करवाना। और ऐसा भी मैंने देखा है कि जो व्यक्ति नियमित शिव पूजा करता है और शिवलिंग पर नाग केसर चढ़ाता है, उस व्यक्ति को कालसर्प योग बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। लेकिन कालसर्प की शांति यदि हम करवाएं तो उसमें विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। यदि हमारे घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ है तो उस स्थिति में 12 महीने बाद में ही अपने को कालसर्प की शांति या नागबली का कार्य करना चाहिए, 12 महीने पहले नहीं करना चाहिए। यदि किसी के घर में परिवार में बच्चा होने वाला है तो उस बच्चे की 5 महीने का गर्भ हो जाए उसके बाद में इसकी शांति नहीं करवानी चाहिए। 5 महीने से पहले इसकी शांति करवा सकते हैं, क्योंकि 5 महीने बाद में इसकी शांति करवाते हैं तो माना गया है कि बच्चे के ऊपर, गर्भ के ऊपर भी इसका दुष्परिणाम पड़ सकता है। अतः कहने की बात मेरी यही भावार्थ है कि इस कालसर्प योग से आप घबराएं नहीं। सभी प्रकार के कालसर्प योग परेशानी का कारण नहीं होते, कई कालसर्प योग लाभ भी देते हैं। अतः इससे इतना डरने की ज़रूरत है नहीं। यदि आपको लगता है या कोई ज्योतिषी कहता है कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो आप नियमित शिव पूजा करें और शिवलिंग पर नाग केसर अर्पण करें। निश्चित रूप से आपको जो कालसर्प जनित पीड़ा है वो आपको नहीं मिलेगी और आपको बहुत राहत मिलेगी। आशा है जो मैंने बताया आप कुछ समझ पाए होंगे।